तो अगर आप एक टीनेजर हो जैसे मैं था जब मैंने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया था और ऐसे डिफरेंट वेज को ढूंढ रहे हो कि जिनकी मदद से आप ऑनलाइन खुद की एक रियल इनकम जनरेट कर सको, अपना स्केड्यूल खुद डिसाइड कर सको और अपनी मर्जी से जहाँ से चाहे आप बैठ के काम कर सको, किसी बगैर किसी 9 to 5 जॉब पे डिपेंड किए हुए। और ये सब तब जबकि अभी आप अपने हाई स्कूल में हो और अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही होगी। बट मैंने यही किया था जब मैंने एज अ टीनेजर अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ये सब कैसे कर सकते हो बगैर उस परफेक्ट टाइम को का वेट किए हुए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और किसी भी चीज़ को मिस मत करना, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल साबित होगी। तो जब मैं 19 साल का था, मुझे याद है कि मैं स्टक हो गया था, ऐसे डिफरेंट वेज को ढूंढ रहा था कि जिनकी मदद से मैं एज अ स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकूं, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता था। और एक जो 9 to 5 जॉब थी वो उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। मेरे पास उस टाइम कुछ स्किल्स थी जैसे राइटिंग वगैरह की और थोड़ा बहुत फेसबुक एड्स की, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था अपना टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड करना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को काम में लाया जाए, और तब मुझे पता लगा फ्रीलांसिंग के बारे में। और ये ऐसे ही था कि जैसे मुझे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। तो मैंने इसके बारे में ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च की और तब मुझे पता लगा फाइवर के बारे में कि एक ऐसा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। तो उस टाइम मैं बिल्कुल बिगिनर था, ना तो मेरे पास कोई क्लाइंट था और ना ही कोई पोर्टफोलियो था, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। बट आपको हर चीज़ को कहीं ना कहीं से जो स्टार्ट करना होता है। मुझे याद है मेरी पहली गिग सोशल मीडिया राइटिंग की थी, और जो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था वो एक $5 का प्रोजेक्ट था। तो क्या मैं उस टाइम नर्वस था? बिल्कुल। क्या मुझे पता था कि मैं खुद को अंडरसेल कर रहा हूँ? शायद। बट उस टाइम मेरा जो ज़्यादा फोकस था वो यही था कि मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करूँ, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट और फिर दूसरे से तीसरा। और हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाया, सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं, बल्कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है और अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसका मुझे पता लगा कि एज अ फ्रीलांसर अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल इनकम को कमाना चाहते हो फ्रीलांसिंग से, तो फिर आपको कॉन्टिन्यूसली सीखते रहना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए और टाइम के साथ साथ खुद को अडेप्ट करना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट कोर्सेज देखे, यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखे, और जब भी मुझे चांस मिला मैंने उनको प्रैक्टिस करके लाजमी चेक किया। अब बिल्कुल स्टडीज़ के साथ साथ फ्रीलांसिंग को बैलेंस करना आसान नहीं था, बट विद डिसिप्लिन मैंने इस चीज़ को अचीव किया। ऑफ कोर्स कि मुझे काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, बिकॉज एज अ टीनेजर उस टाइम फ्रीलांसिंग ईजी नहीं थी, बिकॉज कई क्लाइंट्स तो मुझे मेरी एज की वजह से सीरियस ही नहीं लेते थे, ठीक है, और कई दफ़ा मुझे डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स या फिर रिजेक्शंस को भी फेस करना पड़ता था। बट बजाय इसके कि मैं इसको जाने देता, मैंने इन एक्सपीरियंस को यूज़ किया खुद को ग्रो करने में। मैंने अपना टोटल फोकस रखा एक क्वालिटी वर्क में, अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, ताकि मैं क्लाइंट को दिखा सकूं कि मैं भी उतना ही कैपेबल हूं जितना कि बाकी बड़े फ्रीलांसर्स। तो मेरा ब्रेक थ्रू मूवमेंट तब आया जब मुझे एक $300 का प्रोजेक्ट मिला, जिसमें मैंने एक क्लाइंट के लिए फेसबुक एड्स को रन करना था। अब ये उस टाइम मेरे लिए काफ़ी ह्यूज था, और तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि फ्रीलांसिंग सिर्फ एक साइड हसल नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक रियल सोर्स ऑफ इनकम भी है। और मैंने अपना टोटल फोकस शिफ्ट कर दिया अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल को बिल्ड करने में, क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में। और जब तक मैं 24 साल का हुआ तो मैं फ्रीलांसिंग से एक अच्छी और स्टेबल इनकम को अर्न कर रहा था। तो अब एज अ टीनेजर आप फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो कि आई विश मुझे पता होती कि जब मैं फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर रहा था। तो नंबर 1 होता है सिलेक्ट अ नीश। तो सबसे पहले आप 1 या 2 ऐसी स्किल्स को सिलेक्ट करो कि जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, और दूसरा जिसकी बिजनेसेस को ज़रूरत हो, और एक अपनी ऑडियंस को डिफाइन करो कि जिनको आप टारगेट करोगे। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल। तो शुरू में आपने इन छोटे प्रोजेक्ट से घबराना या डिसहार्ट नहीं हो रहा, बस आपका टोटल फोकस होना चाहिए अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करने में। नंबर 3 कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग। तो जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करो कोर्सेज में, ट्यूटोरियल्स में, और फ्री कोर्सेज को भी लो। और लास्ट, बी पेशेंट।
तो हमेशा आप थोड़ा सब्र से काम लो, बिकॉज फ्रीलांसिंग टेक्स टाइम। लेकिन जब आपने एक दफ़ा मोमेंटम पकड़ लिया तो फिर आपको ये टोटली वर्थ इट लगेगा। तो फ्रीलांसिंग ने एज अ टीनेजर मेरी लाइफ को चेंज किया और आई एम श्योर कि ये आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है। तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहते हो और समझ नहीं आ रही कि क्या करूं या कहां से स्टार्ट लूं, तो बस इस बात को हमेशा याद रखो कि आपको शुरू में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में, बस आपको ज़रूरत है तो वो पहला स्टेप लेने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस को लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हो जो कि फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहता है, बट उसे फाइवर के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या करे या कहाँ से स्टार्ट ले, तो फिर इस वीडियो को देखो।